हम लोग क्या पढ़ रहे थे, दिल्ली पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल का ईवीएस चैप्टर पढ़ रहे थे, ह्यूमन बॉडी ए लिविंग वंडर। कहाँ तक पढ़ लिए थे हम लोग पढ़े थे कि जो ऑर्गन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी होता है टोटल 8 होता है। देयर आर 8 मेजर ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी। ठीक है, क्या क्या होता था वो, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये टोटल 8 होता है, जिसमें हम लोग स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ लिए थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे दो डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे। क्लास 3 का लेवल का पढ़ेंगे, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। एक 3 क्लास का लेवल जितना होता है उसी लेवल से हम लोग पढ़ेंगे। आगे तुम लोग जैसे जैसे क्लास में बढ़ोगे वैसे वैसे डिटेल में पढ़ोगे। ये क्लास 3 का लेवल का है, ठीक है। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करने से पहले देखो ये क्या लिखा है, ट्राई एंड लर्न। ट्राई एंड लर्न में क्या लिखा है, ऑब्जर्व द जॉइंट इन आवर बॉडी। तुम लोग को ये देखना है कि हम लोग की बॉडी में कहाँ कहाँ जॉइंट है, ठीक है, कहाँ कहाँ पर जॉइंट है। कैसे पता करेंगे कहाँ कहाँ का जॉइंट है, तो देखो वाइल प्लेइंग मूव योर बॉडी पार्ट्स। तुम लोग माठ में अगर खेलने जाओगे तो अपने बॉडी पार्ट को मूव करोगे, ठीक है। मूव करके क्या देखोगे, लुक केयरफुली एट योर बॉडी मूवमेंट वेयर यू सी जॉइंट। और ध्यान से देखो कि कहाँ कहाँ बॉडी मूव होता है। देखिएगा तो केहूनी से मूव होगा, घुटने से मूव होगा, गर्दन हिलाओगे तो गर्दन से मूव होगा, उंगली मूव होगा। ये सब देखोगे कहाँ कहाँ मूव होता है और देखोगे कहाँ कहाँ पर जॉइंट है। इसको तुम लोग पार्क में खेलते समय करोगे, नहीं तो घर में खेलते समय करोगे। अब हम लोग स्टार्ट होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे क्या, कि भोजन कैसे पचता है, ठीक है, भोजन कैसे पचता है। मान लो कि हम लोग खाते जाए भोजन पचेगा नहीं, पेट में डालते जाओगे तो क्या होगा, पेट भरेगा, फिर छाती तक आएगा, फिर मुंह तक आ जाएगा, इसके बाद कहाँ खाओगे, पचेगा ही नहीं, पेट दर्द करने लगेगा, ठीक है, मन बेचैन हो जाएगा, छटपटा जाओगे। तो भोजन हम लोग जो खाते हैं उसको पचना ज़रूरी है ना, ठीक है। तो पचेगा कैसे, कैसे भोजन पचता है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि देखो जब हम लोग भोजन खाते हैं तो पहले मुंह में जाता है, फिर पेट में जाता है, और जब भोजन नहीं पचता है वो बाहर निकल जाता है। और कैसे निकलता है ये तो तुम सब जानते ही हो, इतना तुम लोग जानते ही हो, ठीक है। अच्छा ये लाइन पढ़ो, क्या लिखा है, डू यू नो वेयर द फूड गोज वी ईट। तुमको पता है कि हम लोग जो भोजन खाते हैं वो कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, पेट में जाता है, पचता है, शरीर में लगता है, और जो भोजन पचेगा नहीं वो शरीर से बाहर निकल जाएगा। अब आ जाए तुम लोग को पिक्चर दिखाते हैं। अब इस पिक्चर को ध्यान से देखो, ये हम लोग के शरीर का इंटरनल ऑर्गन है। यहाँ पर लिखा है डाइजेस्टिव सिस्टम। हम लोग जब भोजन खाते हैं यहाँ पर तो मुंह में रहता है, मुंह में हम लोग चबा चबा कर खाए। जब हम लोग मुंह में चबा चबा कर भोजन को खाते हैं तो उसी टाइम जीभ से मैंने मुंह के अंदर से लार निकलता है, जिसको इंग्लिश में सलाइवा बोलते हैं, और भोजन में मिल के भोजन को गीला बनाता है। तुम लोग जानते हो ना मुंह में लार मतलब क्या होता है, पानी आ जाता है। जैसे तुम लोग खट्टा चीज़ या मीठा चीज़ देख के मुंह में पानी आ जाता होगा, तो वही क्या होता है, भोजन के साथ मिल जाता है, ठीक है। मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, घोटेंगे। अगर मान लो यहाँ पर लार नहीं मिलता, सलाइवा नहीं मिलता, तो हम लोग घोटते नहीं, घोट पाते। किसी कोई चीज़ खाते होगे, गर्दन में अटकता है, मतलब उस समय मुंह में से सलाइवा नहीं मिला है, मुंह में चबा के खा लिए, सलाइवा भोजन में मिल गया, फूड में मिल गया। इसके बाद इस पाइप से, इस पाइप का नाम क्या है, फूड पाइप। पाइप का नाम क्या है, फूड पाइप। इस पाइप से होते हुए कहाँ आ जाएगा, पेट में। कहाँ आ जाएगा, पेट में, स्टोमच, पेट में आ जाएगा, ठीक है। तो पेट में एक एसी, पेट में क्या होगा, मान लो यहाँ तुम अच्छा तरह नहीं चबा पाओगे, ठीक है, तो जो बचा खुचा होगा
वो पेट में क्या होगा, और क्रंचिंग होगा और पिसाएगा। भोजन क्या करेगा, पिसाएगा, और इसी में एक एसिड मिल जाएगा। क्या मिलेगा, एसिड। तुम लोग देखोगे कि हम लोग कुछ भी खाते हैं, लाल, हरा, पीला, नीला, कुछ भी खाए, लेकिन जो लैट्रिन होता है हमेशा पीला ही निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर एसिड मिल जाता है। ठीक है, एक एसिड मिलेगा। ठीक है, और ये जो लीवर है, गाल ब्लडर है या पेनक्रियास है, ये भी हेल्प करता है भोजन को पचाने में, भोजन को डाइजेशन में। ये सब तीनों क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, हम लोग क्या पढ़े, मुंह में चबाए, पाइप से होते हुए लीवर में आ गया, लीवर में और छोटा छोटा टुकड़ा होगा, क्रंचिंग होगा, पिसाएगा। ठीक है, और यहाँ पर पिसाते हुए एक एसिड मिल जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। यहाँ पर पूरा क्रंच होके कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाला देखो। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, और जो तुमको शरीर को लिए चाहिए, जो विटामिन, जो न्यूट्रिएंट, जो मिनरल्स चाहिए शरीर के लिए, वो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाता है, सोख लेते हैं। क्या हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, और वो ब्लड के थ्रू जहाँ तुमको शरीर में चाहिए वहाँ पहुँचा देता है। क्या पढ़ा हम, पेट से कहाँ आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। जो शरीर को, जो हम तुम्हारे बॉडी को ज़रूरत हो, वो विटामिन, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो जाएगा, अब ब्लड के माध्यम से कहाँ चला जाएगा, जिस पार्ट में तुमको ज़रूरत है। और इसके बाद जो नहीं पचा रहेगा, मान लो कुछ ऐसा भोजन हो जो नहीं पचा, वो तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, और लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए एनस तक आएगा, और लैट्रिन होके निकल जाएगा। बस यही है, मुंह में गया, फूड पाइप से होते हुए पेट में गया, पेट में क्रंचिंग हुआ, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, जो चाहिए वो शरीर को मिल गया, और बाकी जो बचा हुआ लार्ज इंटेस्टाइन में गया, और लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए एनस में जाएगा और बाहर निकल जाएगा। और ये तीनों हेल्प करता है थोड़ा थोड़ा, लीवर, गाल ब्लडर, पेनक्रियास। इसको भी तुम लोग नेक्स्ट क्लास में या हाई क्लास में पूरा डिटेल में पढ़ोगे, तो ये क्लास 3 का लेवल का पढ़ा दिए। अब चलो देखो बुक में क्या लिखा है, क्या पढ़ते हैं। डू यू नो वेयर द फूड गोज विद, तुम्हें पता है जब हम लोग भोजन खाते हो कहाँ जाता है, कहाँ जाएगा, पच जाएगा, जो नहीं पचेगा वो बाहर निकल जाएगा। इट मूव थ्रू ए लॉन्ग ट्यूब, पता है ना तुम लोग को कि मुंह में खाए तो बड़ा से ट्यूब को से होते हुए पेट में जाता है, तो इट मूव्स थ्रू ए लॉन्ग ट्यूब। दिस ट्यूब इज कॉल्ड डाइजेस्टिव ट्रैक और एलाइमेंट्री कैनल। इसको क्या बोलते हैं, जिस पाइप से जाता है, जैसे जो पाइप है, इसी पाइप के नाम का है एलाइमेंट्री पाइप ट्रैक। ठीक है, क्या नाम है जो पाइप है, डाइजेस्टिव ट्रैक बोलेंगे, नहीं तो एलाइमेंट्री कैनल बोलेंगे। द फूड वी ईट इज डाइजेस्टेड थ्रू आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हम लोग जो भोजन खाते हैं कैसे पचता है, तो हम लोग के बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसी से पचेगा। अभी जो तुम लोग को थोड़ा देर पहले फोटो दिखा के बताया, ठीक है। आवर डाइजेस्टिव ट्रैक कंसिस्ट ऑफ माउथ, फूड पाइप, स्टोमच, इंटेस्टाइन एंड एनस। क्या क्या होता है, मेन माउथ, फूड पाइप, स्टोमच, इंटेस्टाइन एंड एनस। हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सा ट्रैक है, क्या क्या ट्रैक है, तो वही है 1 2 3 4 5। माउथ, फूड पाइप, स्टोमच, इंटेस्टाइन, दो होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, इसके बाद एनस। देखो जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट कौन कौन है, माउथ है, फूड पाइप है, स्टोमच है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, एनस है, लीवर है, गाल ब्लडर है, पेनक्रियास है। आगे क्या लिखा है, वेन वी टेक द फूड इन, जब हम लोग भोजन खाते हैं मुंह में तो क्या होता है, देखो आगे देखो। आवर माउथ टीथ हेल्प टू क्रश इट इन स्मॉलर पीसेस एंड टंग्स हेल्प टू मिक्स इट विथ स्लाइवा। तुमको बता देना फोटो देख के, जब लोग हम भोजन खाते तो क्या लिखा है, आवर माउथ टीथ हेल्प टू क्रश इट,
मतलब हम लोग का मुंह और दांत इसको चिबाता है, क्रश करता है, छोटा छोटा टुकड़ा में काटता है। इट इन स्मॉलर पीस एंड टंग हैव टू मिक्स इट विथ सलाइवा, और जीभ किसमें मदद करता है, जो सलाइवा मुंह में आता है उसको मिला देता है। ठीक है। दिस फूड देन रीच द स्टोमेज थ्रू फूड पाइप, और यही जो फूड है इस पाइप से होते हुए कहाँ चल जाएगा, स्टोमेज में चला गया। इस पाइप से होते हुए कहाँ गया, स्टोमेज में गया। इसके बाद द फूड इज फर्दर क्रश इनटू वेरी स्मॉल पीसेस एंड मिक्स विथ सम एसिड, यहाँ गया और यहाँ पर और छोटा छोटा टुकड़ा में होगा और एक एसिड से मिल जाएगा। फिर मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और ज़्यादातर जो है स्टोमेज से स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, वहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो गया और जो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो गया। ठीक है, ज़्यादातर। और आगे क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड इज डिस्चार्ज थ्रू एनस, जो नहीं पचा वो इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा और एनस से बाहर निकल जाएगा लैट्रिन के माध्यम से। द लीवर, द पेनक्रियास एंड द गॉल ब्लैडर आर द ऑर्गन डेट हेल्प इन डाइजेशन, ये सब डाइजेशन में हेल्प करता है। ये डाइजेशन सिस्टम का पार्ट नहीं है, बॉडी पार्ट नहीं है, सिर्फ ये हेल्प करता है। ठीक है, बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ एलाइमेंट्री कैनल। ठीक है, लेकिन ये एलाइमेंट्री कैनल का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ हेल्प करता है। मेन पार्ट सब यही है, माउथ, फूड, स्टोमेज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, अब भोजन पच के बाहर हो गया। ये जो तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम था। अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, एक वीडियो में, अभी इस वीडियो में 2 ही सिस्टम पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम में देखो क्या होता है। देखो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि हम लोग का जो ब्लड है, शरीर के अंदर जो ब्लड है लाल रंग का होता है, वह एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है। ब्लड अगर शरीर के अंदर मूव नहीं होगा तो आदमी क्या होगा, मर जाएगा, खून जम जाएगा। ठीक है, जब शरीर चलेगा नहीं, ब्लड मूव नहीं होगा तो आदमी डेथ कर जाएगा। इसलिए ब्लड का फॉलो होना ज़रूरी है। शरीर में ब्लड एक जगह से कहाँ दूसरे जगह कैसे जाता है, इसी में होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का डिटेल में होता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखो ये हार्ट है, ये क्या करता है, हार्ट होता है पंपिंग करता है, ब्लड को क्या करता है, पंपिंग करेगा। जैसे साइकिल में हवा भरते हैं तो एक जगह हवा भरेंगे तो पूरा साइकिल में चला जाता है, तो उसी तरह जो हार्ट है वो ब्लड भरेगा, पंप करेगा, तो सारा शरीर में ब्लड जाएगा। और कैसे जाएगा, द ब्लड वेसल, ये सब जो दिखाई दे रहा है पतला पतला सूता जैसा, यही क्या है, यही ब्लड वेसल है। जैसे हम लोग साइकिल में हवा भरते हैं तो एक जगह मुंह से भरेंगे, जो हवा भरने का जगह होता है वहाँ से साइकिल में हवा भरेंगे तो पूरा साइकिल में हवा चला जाता है। उसी तरह हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंपिंग करता है और पूरा शरीर में चला जाता है। ब्लड कैसे जाता है, तो ब्लड वेसल से। यहाँ पर हार्ट होता है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि हार्ट कहाँ होता है, बच्चा बच्चा जानते होंगे। ये सब जो पतला पतला लाइन है ये ब्लड वेसल है। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते, लिखा क्या है। सर्कुलेटरी सिस्टम, द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन पार्ट क्या है, हार्ट है, ब्लड है एंड ब्लड वेसल है। हार्ट, ब्लड, हार्ट क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा और ब्लड वेसल क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह ब्लड को ले जाएगा। ठीक है, आगे क्या लिखा है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैरी ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। सर्कुलेटरी सिस्टम से ही जो हम लोग का ब्लड है शरीर का, एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है। ठीक है, द हार्ट इज द मेजर ऑर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। याद रखोगे, जो हार्ट है, हार्ट वही सर्कुलेटरी सिस्टम का मेजर ऑर्गन है। क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम का मेजर ऑर्गन क्या है, हार्ट है, यही ब्लड को पंप करता है। इट पंप द ब्लड विच इज कैरीड टू ऑल द बॉडी ऑर्गन बाय ब्लड वेसल। ब्लड को पंप करता है और ब्लड वेसल से ब्लड पूरा शरीर में चला जाता है। When the heart pump the blood, it take a sound called heartbeat। हम लोग देखो ना, चेस्ट पे हाथ रख धक 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 करेगा, मतलब ब्लड का पंपिंग हो रहा है। धक धक नहीं करेगा
ब्लड का पंपिंग नहीं हो रहा है, मतलब आदमी गया भगवान के पास। ठीक है। डॉक्टर यूज स्टीरियोस्कोप टू हियर द हार्ट बीट। तुम देखो ना, डॉक्टर के पास गए हो तो एक गोल रंग का ऐसा होता है, ऐसे मैंने ऐसे कान में लगाया हुआ, ऐसे देखो, एक डॉक्टर कान में लगा लेता है ऐसे सूता से, यहाँ पर एक ऐसा होता है, इसको लगाता है जहाँ तहाँ, और इससे क्या करता है, हम लोग हार्ट बीट को चेक करता है। ठीक है। सभी बच्चे डॉक्टर के पास गए होंगे और ये चेक करता है। इसको क्या बोलते हैं, स्टीरियोस्कोप। हिंदी में स्टीरियोस्कोप बोलते हैं इसको। ठीक है। इंग्लिश में हम लोग 2 सिस्टम पढ़ लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब नेक्स्ट वीडियो में 2 और पढ़ेंगे। याद रखिए, दिल्ली पब्लिक स्कूल का बुक है, इसको तुम लोग अच्छा से देखोगे